तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही सारा YouTube पे जो है कमेंट आ रहा है, काफ़ी सारा सवाल आप लोग कर रहे हैं कि आपका वॉच टाइम के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि ऐड ना होना या फिर वॉच टाइम कम जाना या फिर वॉच टाइम अपडेट ही ना होना, इस पर हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाया, लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो से नहीं सीखा। इसलिए हमने सोचा है कि फाइनली इस टॉपिक पे एक ऐसा वीडियो बनाएं जो आपका 2 मिनट ज़्यादा टाइम तो ले सकता है, लेकिन आपको 100% जो है आपका जो भी वॉच टाइम के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपका 100% क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है या फिर आप नहीं सीख पाते हैं तो आपके बस का यूट्यूब नहीं है भैया, आप यूट्यूब छोड़ दो, है ना। तो अगर आपको यूट्यूब पे काम करना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि मैं एक एक स्टेप जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूं और आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो निरेखन टेक सपोर्ट के वीडियोज में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम अपने कॉपी पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि साल में 12 महीना होता है, तो आप देख सकते हैं कि हमने 1-2 करके लिखा है यहाँ 12 तक। ठीक है दोस्तों, और हर महीने का हमने नाम भी बता दिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप यहाँ तक ही समझिए पहले। ठीक है, अगर आप यहाँ तक क्लियर अगर समझ लेते हैं तो आगे आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। अब समझिए कि जनवरी मंथ में आपने अपना YouTube चैनल बनाया, और जिस मंथ में आपने YouTube चैनल बनाया उस मंथ में मानते हैं कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने 100 घंटा वॉच टाइम जो है आपने कमाया। ठीक है, तो आप YouTube का सबसे पहले रूल जान लीजिए कि YouTube का रूल कहता है कि लास्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लास्ट के जो है 365 दिन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिख भी दिया है। लास्ट के 365 दिन में YouTube कहता है कि आपके पास 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए और 1000 जो है आपको सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया जो है YouTube का क्लियर करना होता है। ये मैं इसलिए ये इसी दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको वॉच टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि लास्ट के 365 दिन में आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आपको क्लियर करना है। चलिए, तो अब हम वॉच टाइम के बारे में बात करते हैं। तो 1 जनवरी में जो है आपने 100 घंटे का वॉच टाइम क्लियर किया। ठीक है, फरवरी में अगर ऐसे ही मान ले तो आपने 110 घंटे का वॉच टाइम जो है क्लियर कर लिया। फिर मार्च में आपने 50 घंटे का वॉच टाइम क्लियर किया। अप्रैल में मान ले तो आपने 200 घंटे का वॉच टाइम क्लियर किया। मई में मान लीजिए कि फिर से आपने 100 घंटे का वॉच टाइम क्लियर किया। जून में मान लीजिए कि आपने 200 घंटे का वॉच टाइम क्लियर किया। जुलाई में मान लीजिए कि 300 घंटे का वॉच टाइम आपने क्लियर किया। अगस्त में मान लेते हैं कि फिर से 100 घंटे का आपने क्लियर किया, और सितंबर में मान लेते हैं फिर से 200 घंटे आपने क्लियर किया। ठीक है, अक्टूबर में मान लेते हैं आपने 300 घंटे का वॉच टाइम क्लियर किया। नवंबर में मान लेते हैं कि 400 घंटे का आपने वॉच टाइम जो है क्लियर कर लिया है, और आपने दिसंबर में जो है फिर से 500 घंटे का वॉच टाइम जो है आपने क्लियर कर लिया। अब यहाँ तक समझिए दिसंबर तक, ये टोटल वॉच टाइम का अगर मैं काउंट कर दूं तो कितना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये 12 महीना का अगर आप जोड़ लेते हैं, मतलब कि लास्ट 365 दिन का, ठीक है, इतना अगर आप जोड़ लेते हैं तो 2560 घंटे का जो है आपने वॉच टाइम जो है क्लियर किया। अब समझिए YouTube का रूल। YouTube कहता है कि लास्ट 365 दिन में आपको जो है 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको क्लियर करना है। तो अब समझिए कि वॉच टाइम घटता कैसे है। अब आप समझ लीजिए, जैसे आपने यहाँ तक आया, 12 महीने आपने काम किया, मतलब लास्ट 365 दिन काम किया, और उसके बाद अगर आपका वॉच टाइम जो है कंप्लीट 4000 घंटे का नहीं होता है, ठीक है, आपका वॉच टाइम सिर्फ 2560 घंटे हुआ, तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर काम आप करना जो है स्लो कर देते हैं। तो यहाँ पर आप जनवरी में आके पूरे जनवरी अगर आप काम करते हैं, इसको आप डे बाय डे भी आप अपने चैनल पे लागू कर सकते हैं।
लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, जैसे मान लीजिए जनवरी में आपने किया मतलब कि सिर्फ 10 घंटे का वॉच टाइम का ही अपने काम किया, मान लेते हैं एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आप इससे ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। अब समझिए कि ये 10 घंटे का वॉच टाइम अगर जनवरी में हमने काम किया तो ये वॉच टाइम अगर ऐड होता है 2560 घंटे में, ठीक है। अब मान लीजिए कि 10 घंटा हमने और बढ़ा दिया, कौन सा, ये जनवरी हमने ले लिया, जनवरी कौन सा, नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का हमने अगर ले लिया तो ये हो जाता है 2570 घंटे का वॉच टाइम आपका कंप्लीट होता है। लेकिन यहां पर ही आप लोगों को समझना है, मेन चीज जो है यहीं पर है। अब आपने एक मंथ आगे गया है, YouTube क्या कहता है कि लास्ट 365 दिन, इस बात को आपको जो है एकदम माइंड में सेट कर लेना है कि लास्ट जो है 365 दिन का ही वॉच टाइम काउंट होगा। तो ये 365 दिन तो आपका जो है 12वें मंथ तक है क्लियर हो गया, आपने 13वें मंथ में एंट्री कर दिया है, क्योंकि आपका ये 31 दिन जो है जनवरी का, ये आपका ऐड हो गया आपके 365 दिन में। तो आपको रखना यहाँ 365 दिन ही है, तो ये 365 दिन तो ये हुए और 31 दिन ये हो गए, तो ये आपका 365 दिन से ज्यादा हो जाता है। तो आपको YouTube क्या करता है कि ये जो जनवरी है, इस जनवरी को आपका जो वॉच टाइम आया हुआ था, इस जनवरी का वॉच टाइम आपको माइनस कर देगा, मतलब कि आपके लिस्ट से अर्न वाले सेक्शन से YouTube जो है इस वॉच टाइम को रिमूव कर देता है। जैसे कि 100 घंटा आया हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 10 घंटा जनवरी का ऐड हुआ था इसमें, तो यहां पर 2570 घंटे का आपको वॉच टाइम कंप्लीट हुआ। लेकिन इस जनवरी का लास्ट जो आपका जनवरी था, इसका आपको 100 घंटा इसमें से माइनस कर देगा YouTube। समझ रहे हैं, गौर से समझिएगा। जैसे ये 100 घंटा माइनस करेगा तो आपका वॉच टाइम बच जाएगा 2470 घंटे का, ठीक है। अब यहां पर समझिए मैटर, यहीं पर लोग उलझ जाते हैं। यहां पर कहते हैं कि सर मेरा वॉच टाइम तो पहले था 2570 घंटे या 2560 घंटे, लेकिन अब जो मेरा 2400 घंटे दिखा रहा है। तो आपने समझ गया है कि YouTube का रूल है कि लास्ट 365 दिन में आपको 4000 घंटे कंप्लीट करना है, लेकिन आपने लास्ट 365 दिन में सिर्फ 2500 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट किया और एक महीना आपने एक्स्ट्रा कर दिया, है ना। एक महीना ये जनवरी एक्स्ट्रा किया, तो इसका 10 घंटे का वॉच टाइम अगर आपको जोड़ सकता है YouTube, तो ये 100 घंटा जो है YouTube आपके वॉच टाइम से माइनस कर देता है। इसके वजह से आपको 2470 घंटे का ही वॉच टाइम कंप्लीट होता है। अब समझिए, जो यूट्यूबर है क्या करते हैं कि यहाँ एक साल में अगर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो वो समझते हैं कि भाई अब होगा ही नहीं, तो आपको यहाँ आके और जोर से काम करना है। जैसे समझिए फरवरी में आपने अच्छा खासा वीडियो अपलोड किया, कंटिन्यू आपने रेगुलर वीडियो अपलोड किया, और इस महीने में समझ लीजिए कि आपको मिल जाता है 500 घंटे का वॉच टाइम। गौर से समझिएगा, ये लास्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फरवरी में आपने 500 घंटे का वॉच टाइम का अगर आपने काम कर दिया, आपके चैनल पे मिला, तो ये फरवरी जो है ये 500 घंटे 2470 में आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2970 घंटे का आपका वॉच टाइम हुआ। यहाँ पर आपका वॉच टाइम इंक्रीज हुआ, लेकिन ये फरवरी ऐड हुआ है तो पीछे वाला जो फरवरी है आपका, यूट्यूब इसको माइनस करेगा। समझ लीजिए गौर से, ये फरवरी माइनस होगा, तो यहाँ पर फरवरी में आपको कितना मिला था, 110 घंटे, तो इसमें से कम होगा सिर्फ 110 घंटे, ठीक है। फिर भी आपके पास 2860 घंटे का जो है वॉच टाइम मिलेगा। अब समझिए कि एक महीना आपने अच्छे से काम किया है ना लास्ट में, ठीक है, तो एक महीने का यहाँ कम हुआ, तो 500 घंटे अगर इंक्रीज करते हैं तो सिर्फ 110 घंटा ये डी इंक्रीज होता है ना आपके चैनल से, है ना। तो यहाँ पर आपका मात्र 2400 घंटे वॉच टाइम था, लेकिन ये 500 इंक्रीज किए और 110 घंटा जो डी इंक्रीज भी हुआ, फिर भी 2400 से आपका वॉच टाइम 2860 घंटे हो जाता है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर अगर हम मार्च का अगर हम सेक्शन बना देते हैं, अगर मार्च में आपने काम किया और किस्मत से कहिए कि 2000 घंटे आपने पूरा दिया, चूंकि यहाँ पर आपका वॉच टाइम बढ़ते हुए दिख रहा था इसलिए अभी 2000 बढ़ा दिए, तो अब इसमें आप 2000 ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका 4860 घंटे का वॉच टाइम हो जाता है, और यहाँ मार्च आपका ऐड हुआ है तो यहाँ का मार्च कमेगा सिर्फ 50 घंटे, याद रखिएगा। तो ये 50 घंटे अगर हम माइनस कर देते हैं तो 4810 घंटा जो है आपका वॉच टाइम कंप्लीट होता है। अब यहाँ समझ लीजिए आपको YouTube का क्राइटेरिया क्या है, 4000 घंटे का, लेकिन आपका चैनल हो गया यहाँ 4800 घंटा। तो आप समझिए कि इस मार्च में आपका चैनल जो है यहाँ पर आप मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका चैनल अब मोनेटाइज होगा। क्लियर है? तो इसलिए आपको यूट्यूब जो है लास्ट का ना देख के आप आगे अगर अच्छा काम करते जाते हैं तो पीछे वाला अगर थोड़ा बहुत कम भी होता है तो आगे का इतना इंक्रीज कर देगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है? तो फ्रेंड्स, इतना देखने के बाद आपको 100% जो है आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और हमारे चैनल पर जो है एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि सर अगर हमारा 365 दिन या 1 साल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी अगर मेरा क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा? तो बिल्कुल होगा दोस्तों। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं और आगे आप बेटर काम करते हैं तो अगर आपका वॉच टाइम जो है कंप्लीट होता है तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप जाके मेरा ये वीडियो देखिए, और ये वीडियो देखिएगा तो हमें उम्मीद है कि आपका जो है 100% डाउट क्लियर हो जाएगा।